बहुत से लोग यार स्टॉक मार्केट में पैसा इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि स्टॉक के बारे में या कंपनी के बारे में रिसर्च कैसे करनी है। और अगर आप कोई स्टॉक टिप लेने आए हो तो चले जाओ, ये वीडियो उस पर नहीं है। ये वीडियो उन सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए है जो स्टॉक मार्केट में स्टॉक को सही तरीके से रिसर्च करके उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एक ऐसी वेबसाइट जिसके थ्रू आप स्टॉक्स के बारे में जानकारी ले सकते हो, कंपनी की प्रेजेंटेशन जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होती है वो भी देख सकते हो, उनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख सकते हो और कंपनी का शेयर प्राइस की हिस्ट्री भी जान सकते हो। सो लेट्स गेट टू दैट वेबसाइट। तो चलो screener.in वेबसाइट पे चलते हैं। ये इसका इंटरफेस है जिसमें आपको एक सर्च फॉर अ कंपनी का सर्च बार मिलता है। इस पर आप कोई भी कंपनी इंडिया में जो है आप उसके बारे में सर्च कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद रिलायंस के साथ ही चलते हैं, हमारे मुकेश अंबानी जी। ये जब हम स्टॉक का नाम सर्च करते हैं तो उसकी पूरी विंडो खुल जाती है जिसमें हमें सबसे पहले देखने को मिलता है स्टॉक का नाम, कंपनी का नाम, बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उसके बाद अगर हम पास में देखेंगे तो एक छोटा सा लिखा होता है उसका स्टॉक प्राइस। ये वो स्टॉक प्राइस है जिस पे लास्ट ट्रेड हुआ होता है। और अगर आप देखोगे उसके नीचे तो लिखा हुआ है 9 जन क्लोज प्राइस, यानी कि ये आज का क्लोजिंग प्राइस है। इसके बाद अगर आप पास में देखेंगे तो एक छोटा सा ग्रीन अप मार्क है एंड साथ में लिखा हुआ है 0.23%। ये है बेसिकली कल से आज तक प्राइस की मूवमेंट, यानी कल से प्राइस अभी तक 0.32% इंक्रीज हुआ है। इसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो ये आ जाता है वेबसाइट, स्टॉक की वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ओके, कंपनी की वेबसाइट से हमारा कोई ज़्यादा लेना देना नहीं। ये BSE का कोड है और ये NSE का कोड है। ये स्टॉक कोड्स होते हैं, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हमें मार्केट कैप देखने को मिलता है स्टॉक मार्केट का कि किसी भी कंपनी का एक मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, यानी कि उसकी फुल मार्केट कैप है क्या। तो इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर प्राइस। ये एक फॉर्मूला है, ये याद रखना। और ये हमारे पास है 19,96,852 करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैप है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। उसके साथ हमें देखने को मिलता है करंट प्राइस, ये है 1475, यानी उसका जो करंट लास्ट क्लोजिंग प्राइस है वो 1475 रुपीज़ है। ये बेसिकली 52 वीक हाई और 52 वीक लो होता है, यानी स्टॉक अभी तक हाईएस्ट गया है वो है 1612 रुपीज़ एंड लो गया है वो है 1115 रुपीज़। मतलब पिछले 52 वीक में, एक साल में इतना हाई उसने गया और इतना लो ये स्टॉक गया। एंड उसके बाद आता है स्टॉक PE। स्टॉक PE मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये बेसिकली बताता है कि आप कितना पैसा दे रहे हो टू अर्न 1 रुपी। सो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है स्टॉक PE का, फिर कभी डिस्कस करेंगे। बट हमें ये है कि स्टॉक PE मार्केट के कंपैरिजन में या इनके कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में जितना कम हो उतना ही बढ़िया। उसके बाद आ जाता है बुक वैल्यू जो 648 रुपीज़ है। बुक वैल्यू भी एक डिटेल टॉपिक है, इस पर भी फिर कभी बात करेंगे। देन वी गेट डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड यानी पूरे साल में ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स को कितना डिविडेंड पे करते हैं, डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ कैश रिवॉर्ड। सो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज पे करती है 0.37%। उसके बाद चलते हैं ROCE, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये 9.69 है, यानी कि जितना कैपिटल आपने इसमें एम्प्लॉय किया है, जितना कैपिटल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उसमें डाला है अपनी कंपनी में, तो उस पे उनको कितना रिटर्न मिला है, ये उस चीज़ का वैल्यू है। उसके बाद आता है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब ROCE एंड ROE इन दोनों में अंतर है। इसके बारे में भी अगर आपको डिटेल में जानना है तो मुझे बता देना, इस पे भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी इज 8.4%, यानी जो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो आप उसमें आपको 8.4% का रिटर्न मिला। एंड देन
दिस इज़ द फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़, ये स्टॉक की फेस वैल्यू होती है। तो आप जब उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड रेशो टू टेबल। इसमें आप कुछ भी, जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पे प्रमोटर होल्डिंग है, आप ऐड कर सकते हो कुछ भी, मतलब आपको जो जो रेशोज चाहिए वो सारे ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको बस लॉगिन करना पड़ेगा। इसी के बाद इसके साथ में एक सेक्शन आता है अबाउट। दिस इज अबाउट, एक छोटा सा ब्रीफ होता है कंपनी के बारे में भी, कंपनी क्या है, उसके की पॉइंट्स क्या है, इसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा बेसिकली। सो ये आपको कंपनी की डिटेल बताता है कि कंपनी बेसिकली है क्या, वो किस बिजनेस में है, क्या कर रही है, दैट्स ऑल। एंड देन वी गो डाउन, फिर हमारे पास आ जाता है चार्ट। चार्ट में हमारे पास कई ऑप्शन मिलते हैं, 1 मंथ का चार्ट, 6 मंथ का चार्ट, 1 ईयर का चार्ट, 3 ईयर का चार्ट, 5 ईयर का चार्ट एंड 10 ईयर का चार्ट। इसके बाद हमारे पास मैक्स का भी ऑप्शन है, यानी जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है मैक्सिमम, मतलब इनके पास जो डाटा है उसका चार्ट। अब इन चार्ट्स में आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे ये प्राइस का चार्ट है, उसके बाद पीई रेशो का भी चार्ट है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है यार, पीई रेशो का चार्ट। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बस एक ब्रीफ बता रहा हूँ कि पीई रेशो का भी चार्ट इसमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप मोर में जाएंगे तो सेल एंड मार्जिन का चार्ट मिलेगा, प्राइस टू बुक रेशो का चार्ट मिलेगा, मार्केट कैप वर्सेस सेल्स का चार्ट मिलेगा। सो बहुत अच्छा डाटा मिलता है हमें यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है कंपनी के प्रो एंड कॉन्स। ये बस वेबसाइट नहीं, अपनी तरफ अपना एआई यूज़ करके या अपनी टीम यूज़ करके निकाले होते हैं, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हम इस पे डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके बाद आ जाता है पीर कंपैरिजन। ये है कि उस कंपनी को वो कंपेयर करते हैं उसकी फील्ड में। जैसे रिलायंस है, वो रिफाइनरी एंड मार्केटिंग की फील्ड में आ चुकी है, तो उसको उस कंपनीज के साथ कंपैरिजन टेबल आ चुका है। जैसे IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, BPCL, भारत पेट्रोलियम, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन सब के साथ इन्होंने कंपेयर किया है। तो ये उसका प्राइस है, ये PE रेशो कंपैरिजन है, ये मार्केट कैप का कंपैरिजन है, ये डिविडेंड यील्ड का, एंड फर्दर ऑन। उसके बाद हम चलते हैं नीचे क्वार्टरली रिजल्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वार्टरली कंपनी के क्या रिजल्ट्स आए हैं, क्या सेल है, क्या एक्सपेंसेस है, क्या प्रॉफिट है। यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो, सेल्स, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट टैक्स, EPS, एंड मतलब आपको सब कुछ इस टेबल में मिल जाता है, क्वार्टरली रिजल्ट्स। उसके बाद हम जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद आ गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ये बेसिकली ईयरली होता है, यानी कि एक साल में क्या सेल है, क्या एक्सपेंस है, क्या प्रॉफिट है, एंड एवरीथिंग। सो बेसिकली यार, एक अच्छा बिजनेस क्या है जिसका सेल और प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर किसी का प्रॉफिट या सेल ही नहीं इंक्रीज हो रही तो फ़ायदा क्या उस बिज़नेस का। सो बेसिकली हमें, अगर हम इन्वेस्टिंग के लिए देख रहे हैं तो हमें यही देखना है कि यार कंपनी की सेल एंड प्रॉफिट बढ़ना चाहिए और EPS भी बढ़ना चाहिए। EPS मतलब अर्निंग पर शेयर, ये भी इंक्रीज होना चाहिए हर साल। उसके बाद ये छोटा सा टेबल है जिसमें कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दी हुई है, एंड देन वी गेट अ बैलेंस शीट जिसमें उसके रिजर्व, फिक्स एसेट, लाइबिलिटीज सब कुछ आ जाएगा। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज सो उसके बाद आ गया हमारे पास कैश फ्लो, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड नेट कैश फ्लो। ये पर ईयर का होता है बेसिकली ये डेटा भी। उसके बाद कुछ रेशोज आ जाते हैं, डेब्टर डे, इन्वेंट्री डेज, डे पेबल, ROEC, मतलब सब कुछ। सो ये बेसिकली वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाता है। उसके बाद जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर यार मैं किसी कंपनी का मालिक हूँ, अगर मेरे पास सिर्फ 10% शेयर्स है और पब्लिक के पास 90% शेयर है, तो क्या मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लूँगा? नहीं ना। वैसे ही हमें ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि प्रमोटर्स जितना ज़्यादा हैविली कंपनी में इन्वेस्टेड होगा
उतना ही बेटर है। सो अगर हम रिलायंस की केस में देखें तो 50% प्रमोटर्स इसमें इन्वेस्टेड है, तो मतलब इट्स अ गुड थिंग। इसमें आपको FII का डाटा मिल जाएगा, DI का मिल जाएगा, गवर्नमेंट एंड पब्लिक। सो उसके बाद लास्ट में आ जाता है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मिल जाती है कंपनी की, कॉन कॉल्स मिल जाती है, PPT मिल जाती है, जिसमें आप कंपनी का फर्दर प्लान देख सकते हो कि यार वो कंपनी आगे फ्यूचर के लिए क्या प्लान कर रही है, क्या एक्सपेंशन के प्लान्स है, क्या इंटरनेशनल प्लान्स है एंड एवरीथिंग। सो ये वेबसाइट पे आपको पूरी कंपनी की डिटेल मिल जाती है, उनकी प्रॉफिट एंड लॉस, उनकी बैलेंस शीट, उनकी फर्दर एक्सपेंशन रिपोर्ट्स, हर एक चीज़। तो अगर आपको किसी भी कंपोनेंट को डिटेल में समझना है तो मुझे कमेंट में बताओ, उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा।